8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों में उत्सुकता तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ने आयोग बनाकर उसका टर्म ऑफ रेफरेंस भी मंजूर कर दिया है और रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय तय किया है। इसी बीच डीए, एचआरए और टीए जैसे भत्तों को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग लागू होने तक जारी रहेगी। फिलहाल डीए 58% तक पहुंच चुका है और विशेषज्ञ मानते हैं कि 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था जारी रहने के कारण अगले 18 महीनों में 3 बार और डीए बढ़ सकता है। ऐसा होने पर डीए करीब 67% तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद 8th पे कमीशन लागू होने पर यह डीए बेसिक में मर्ज होकर नई सैलरी स्ट्रक्चर तय करेगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि जब तक 8th सीपीसी लागू नहीं होता, डीए की गणना 7th सीपीसी के आधार पर ही होती रहेगी। हर 6 महीने में डीए बढ़ेगा ही, यानी 18 महीने में 3 डीए रिवीजन होंगे, जिनमें 6 महीने बाद 61%, 12 महीने बाद 64% और 18 महीने बाद 67% तक की बढ़ोतरी होगी। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पटेल बताते हैं कि 3 डीए हाइक होना तय है और इसके बाद डीए बेसिक में मर्ज होकर 8th सीपीसी का नया बेसिक बनेगा। अभी डीए 58% है, जिसमें अगले 18 महीनों में अनुमानित बढ़ोतरी 7% तक हो सकती है। 2 साल में 2 वार्षिक इंक्रीमेंट होंगे, जो 3.5% जमा 3.5% के होंगे, यानी कुल बढ़ोतरी 20% तक होगी। इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.58 से बढ़कर 1.78 पहुंच जाएगा। 7th सीपीसी में फैमिली यूनिट 3 थी। यह 8th सीपीसी टर्म ऑफ रेफरेंस में 3.6 सुझाई गई है और आयोग इसके पास 3.5 पर रुक सकता है। इससे 20% और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे फिटमेंट फैक्टर 1.98 तक जा सकता है। इसी पर 15% महंगाई फैक्टर जुड़ने से फिटमेंट फैक्टर का अनुमान 2.13 तक पहुंच सकता है। मंजीत सिंह पटेल की माने तो 3 डीए हाइक के बाद 2.13 फिटमेंट फैक्टर बिल्कुल रियलिस्टिक है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 8th सीपीसी लागू होने तक ये प्रमुख भत्ते लगातार बढ़ते रहेंगे, जिनमें एचआरए, टीए, सीए और एफएमए शामिल है। हाउस रेंट अलाउंस बेसिक और डीए से लिंक है। डीए बढ़ने के साथ एचआरए भी बढ़ेगा। अलग अलग शहरों में रेट बढ़ने की संभावना है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 8th सीपीसी प्रोजेक्शन के मुताबिक टीए में बढ़ोतरी संभव है। कुछ छोटे और स्पेशल अलाउंस कट भी हो सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस डीए 50% पार होते ही सीए में बढ़ोतरी की संभावना है। हॉस्टल सब्सिडी और डिसेबिलिटी भत्ते की समीक्षा भी हो सकती है। मेडिकल व फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पेंशनर्स के एफएम में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 7th सीपीसी में भी मेडिकल अलाउंस बढ़ा था। 8th सीपीसी लागू होने में देरी को देखते हुए सालाना इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। मॉडिफाइड एशियाड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत 10, 20, 30 साल पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जारी रहेगा। यह केवल वित्तीय बढ़ोतरी है, पदनाम नहीं बदलता। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बेंचमार्क जरूर रहता है।